चलेगी। फेंक दो साले को नदी में। अरे गुल 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 हुक्का बोले। क्या बोले? हुक्का बोले। अरे भैया की दुहाई। अरे भैया की दुहाई। अरे दुखरन बेटा ताल बजावे नाचे उसकी माई बोला भैया जी आप आधी रात को? बाप रे बाप। क्या करता है यार, शाम की ट्रेन पकड़कर आना पड़ा। अरे ऐसे कौन सी अर्जेंट बात हो गई थी? इधर आ, बताता हूँ, बैठ। हैं? चिलकोना मुझे विद्या शहर में मिली थी। क्या बात है, प्यार मोहब्बत का चक्कर चल पड़ा का? बहुत लंबी कहानी है यार, बाद में बताऊंगा। बस ये समझ ले कि विद्या मिली और मुझे उससे प्यार हो गया। अरे वाह, ये तो हमरे जैसे बात हो गई। आंखों से आंखें लड़ी, झूम उठा छैला। और कैसे बताएं किस्सा मजनू से मिली लैला। बकवास बंद कर, विद्या वापस गांव आई है। क्या कह रहे हैं? चिलकोना मुझे उससे मिलना है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। उसको विदा कराना होगा, वो मेरी वाइफ है यार। अरे तो मिलिए ना, कौन मना किया है? बाबूजी। ए बेटा, विद्या तो से मिली तो है विद्या से प्रेम मोहब्बत हो गई। ये बातें गई तेल लेने। एक बात याद रखना, तू बहू के गांव की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना, वरना इस घर में एक साथ 3-3 लाशें गिरेंगी और फूकने के लिए एक आदमी नहीं आएगा गांव का। तू जवाहर पंडित को नहीं जानता है, सरवा सांप है, सांप। बाबूजी मैं जवाहर से नहीं डरता, मुझे उसकी परवाह नहीं है। तो परवाह कर परवाह, समझा? अरे तो मोहब्बत में सरासर जाती है। तो चुप कर रहे, मैं तो दूंगा एक तान के। बाबूजी विद्या मेरी पत्नी है और वो कब हमारे घर आएगी इसका फैसला जवाहर करेगा। हाँ, क्योंकि विद्या इस गांव की इज्जत का सवाल बन गई है। भाड़ में गई इस गांव की इज्जत। अपने गरूर और गुस्से के लिए आपने एक लड़की की जिंदगी को मोहरा बना डाला आप लोगों ने। बाबूजी मैं विद्या से मिलने जाऊंगा, जवाहर को जो भी करना है वो करे। चुप कर रहे ससुरे, ज्यादा बहस नहीं करना। कल मैं जवाहर पंडित से मिलने जा रहा हूँ, चाहे तो तू भी चल, पर जवाहर पंडित जो फैसला करेगा उसे मानना होगा, याद रखना। अरे आप कौन सा फैसला करेगा है रे? जो फैसला करना था वो कर दिया मैंने। पहले महादेव और उसके भाई की लाश गिरेगी, फिर वो मंडोर के हिजड़ों के सीने में गोली उतार दूंगा, तब वो लड़की विदा होकर तुम्हारे चौखट पर आएगी, समझा? पर चाचा आपको समझना होगा, आपकी दुश्मनी तो महादेव से है, इसमें मेरी पत्नी का क्या कसूर है? ए हरामी, ज्यादा बदकुट्टी मत कर। मोरे लिए मोरे गांव की इज्जत सबसे बड़ी है। वही मत भूल कि मेरा बेटा मरा है, जवान बेटा। उसकी चिता अभी तक मेरे कलेजा में जल रही है। ले जाओ अपनी औलाद को, और ख्याल रखना ये मंडोर की तरफ पेशाब भी करने गया तो इसका मुर्दा आएगा वहां से। जाओ। इसकी खोपड़ी में जरा सी भी अकल होगी तो नहीं जाएगा उधर, वरना समझ लूंगा मैंने बेटा पैदा ही नहीं किया था। लौंडे पे नजर रखना, लक्षण ठीक नहीं है इसके। दिमाग में मोहब्बत का कीड़ा घुस गया है। चलो भैया जी, हम देख लेंगे इनको, चलो आओ। देखत प्रकट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक हु तारा। सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया, ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। दादी मुझसे पढ़ा नहीं जाता। बिटिया तुम्हारी चिट्ठी।
शंकर? हाँ विद्या, तुम्हारा पति। उस दिन ट्रेन में जब तुम्हारी उदास आंखें देखी तो बिना सोचे समझे तुमसे एक रिश्ता जुड़ गया। कॉलेज में लगातार तुम्हारा पीछा करता रहा, पागल होता रहा, करीब आने की कोशिश करता रहा और तुम मुझसे भागती रही। किस्मत का अजीब खेल है विद्या। जब तक मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तुम जा चुकी थी। तुम्हें बिना जाने पहचाने मेरे जुनून ने, मेरी बेखौफ चाहत ने बता दिया कि हम एक दूसरे के लिए हैं। हमें मिलना है, हम मिलेंगे विद्या। दादी, ओ दादी 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 दादी, किसकी चिट्ठी है? दादी मैं बहुत खुश हूँ। बापू, ओ बापू, ओ बापू। ए विद्या, ये क्या किया रे? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने अपने मांग में सिंदूर क्यों भरा? देख लिया, छोड़, समझाओ का। अगर तुम्हारा मांग में सिंदूर भरा तो इसकी गर्दन काट के 2 टुकड़े में कर दूंगा। बापू तुम इतनी रात कहाँ जाना है? मेरे ससुराल? क्या ये क्या कह रहे हो तुम बापू? बापू तुम मुझे इस तरह विदा करोगे? राम दुलारी मई के गई, कटिया हमरी खड़ी कर गई। कौन है रे? कौन जाता है? बापू कौन जाता है रे? जल्दी चलो। कौन जाता है? अरे तो भागा तेरे। अरे रुक रुक, अरे कौन है तू? कौन है? अरे रुक रुक, संभालो बापू। अरे जा रहे तुम गाँव वालों की जगह दो। हम कीर्ति भैया की जान बताओ। अब कीर्ति भैया, कीर्ति भैया, अरे बापू हाथ लगा पाए, छोड़ा है गद्दारों को छोड़ा है। आगे सारा कुत्ते को पकड़ो। बापू छोड़ दो मुझे। बापू मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरे बापू को। पापा छोड़ मुझे, छोड़ दो मेरे बापू को। छोड़ दो, मैं कह रही हूँ छोड़ दो। बापू छोड़। साली अपने सारा हरामी तो मुझको मारा, महादेव के भाई को मारा। ये साला महादेव के भाई को मारा। ये साला मेरे को मारा। मेरे को मारा।
बेटवा हमार चले गया, हमार बेटवा चले गया। जानबूझकर तो नहीं मारा तेरे बाप को, कीर्ति से गलती हो गई। वो भी क्या करता, गांव की इज्जत का सवाल था ना। देख अब भी तुझे लगता है कीर्ति की गलती है तो मेरे बच्ची की कसम, जुबान खोली तो उठा बंदूक और बरसा दे गोली उसके सीने पर। मोहे इतनी ताकत होती तो अपने बाप की लाश देखकर चुप ना बैठता। गोली हमऊ का चलावे आवत है चाचा। चुप, अब ज्यादा नौटंकी न कर, चल उठा लाश नहीं तो और फूल जाएगी। चल। क्या बात है चिलकोना, क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ भैया जी। कीर्ति ठाकुर ने भाभी जी के बाबूजी को मार डाला। भैया जी एक तो बंदूकिया ले आते तो ठीक रहता, हमारी तो बैंड बजी पड़ी है। देखो ले कौन आया रे। अरे अमरपुर से दामाद जी आ गए रे। अरे देखिए बोलो, भाग चलो यहाँ से। भागना मत, हम विद्या को लेके जाएंगे। दामाद जी आ गए। अरे दामाद जी आ गए। देखो भैया कौन आ गए। देखो दामाद जी आए हैं। अमरपुर से आए हैं। अरे आज भाभी भैया नहीं है। पकड़ लो इनके। स्वागत पानी से पहले मार दे क्या? कहो तो मुंडी काट के अमरपुर भेज दूं। मुंडी काटेगा तू, मेरी मुंडी काटेगा। मजनू क्यों ना ज्यादा ताव ना दिखा। दरवाजे में समझता नहीं सल। ले जाओ अपनी बहना को। छोड़ दो मुझे भैया, मार डालेंगे। छोड़ दो मुझे भैया। इस लौंडे को गोली खाना और साकुलाड़ी से काटो कतरा कतरा साला। मुझ पर हाथ उठाता है। क्या हो रहा है? छोड़ो से, छोड़ से, तभी से, छोड़, पीछे चल। तभी से, पीछे चल। कहा था ना बंदूकिया लेके चल गया। महादेव भाई ये क्या करवा रहे हैं? ज्यादा बदकुटी मत कर, चल ले जा दोनों को। तोहरी वजह से बच गए साले दोनों। देखना मैं वापस आऊंगा और अपनी बीवी को ले जाऊंगा, देखते रहना। चलो चल। रेवड़ी समझा का बीवी मतलब ले जाऊंगा। देखो इस तरह की उल्टी सीधी हरकत करोगे ना अपनी पत्नी को पाने के लिए तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। अरे उन्हीं मारेंगे तो खुद मर जाएंगे भाऊजी के गम में। आप कुछ करिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे पुलिस की मदद चाहिए। पुलिस इतनी आसानी से कुछ नहीं कर सकती, मुझे एसपी साहब से बात करनी पड़ेगी। पर तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूं। वैसे इस केस में मुझे मीडिया की मदद की भी जरूरत पड़ेगी और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ बड़े अफसरों की भी। ये लीजिए भैया जी, गन्ना खाइए। अरे ऐसे बगुला की तरह मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। अब हमको तो लगता है कि दरोगा सत्यनारायण यादव वो भी कुछ नहीं करने वाला। जो कुछ करना होगा हम ही लोगों को करना होगा। वही तो सोच रहा हूँ कि क्या करूं। इन लोगों की तरफ तो बंदूक तो उठा नहीं सकता ना। पता नहीं विद्या वहां कितनी मुसीबत उठा रही होगी। भैया जी एक आइडिया है हमारे पास, लेकिन कलेजे में दम रख के करना होगा। अगर कलेजे में दम हो तो बात करिए। चिलकोना, मैं विद्या को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जाने नहीं जाओ। छोड़ दो मुझे।
देखिए सर, अगर हमने जोर जबरदस्ती से लड़की को बाहर निकालने की कोशिश की तो मामला बिगड़ सकता है। दोनों गांव में खून खराबा शुरू होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा मिस्टर कश्यप। सर, अगर दोनों गांव की बंदूकें और उनके लाइसेंस जब्त कर लिए जाएं, तो पुलिस वालों को थोड़ी आसानी हो जाएगी। यस, दैट्स द आइडिया सर। ठीक है, लेकिन इस कार्रवाई में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। फौरन पुलिस फोर्स तैयार करो। लगता है कुछ गड़बड़ है। जा भैया को बुला के ला। महादेव जी कहाँ हैं? बुलाने गया टिक्का। क्या बात है डीएम साहब, ये फौज लेकर का आए हो हमारे दरवाजे पर? अकेले आने की हिम्मत नहीं हो रही थी का? देखिए मिस्टर महादेव, हमने इमरजेंसी ऑर्डर निकाले हैं। गांव के सारे असलहे जब्त होंगे और जब तक प्रशासन चाहेगा सारी बंदूकें पुलिस थाने में जमा रहेंगी। ये कैसे हो सकता भैया? नहीं जाने दे रहे, हमें बंदूकों की कमी है का? एक ऑर्डर मारूंगा तो ये 1000 बंदूकें आ जाएगी गाँव में। जा जमा कर दे, हमारी राइफल या भी दे दे। जा राम राम। जाओ 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 जाओ। एक्सक्यूज मी मिस्टर महादेव। हाँ, कहा है? क्या ये बात सच है कि आपने इस गांव में एक लड़की को जबरदस्ती कैद करके रखा है? हाँ? आपने इस गांव में एक लड़की को जबरदस्ती कैद कर रखा है? सुबह में हम कम सुनते हैं। महादेव, पुलिस यहाँ सिर्फ बंदूकें जमा कराने नहीं आई है। तो और क्या जमा करने आई है? हम यहाँ से विद्या को भी साथ लेकर जाएंगे। विद्या? कौन विद्या? विद्या मेरी पत्नी है जिसे तुमने कैप्चर किया है। सर, इस आदमी ने उसके पिता को भी मार डाला। ये लौंडा किसकी बात कर रहा है रे? अरे शंभू की बेटी की। हाँ, वो विद्या, उसकी तो शादी भी नहीं हुई अब तक। ये झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है। ए मेंढक, चुप कर, जीभ खींच लूंगा लात लगाकर। कलेक्टर साहब, मैं उसे बुला लेता हूँ, आप खुद पूछ लीजिए उसकी शादी हुई है कि नहीं। है टिक्का जा रहे, बुला कर लेकर आ उसे। शिवा को बोल बहन को लेकर आ जाए इधर। है कीर्ति, तब तक रेवड़ी खिलाए इन लोगन को। सुन विद्या, वहां जाके जुबान न खोले, सीधा मना कह दिए कि तुम्हारा रिश्ता दिवाकर के साथ हुआ था, समझी ना? वरना दिवाकर जिंदा न बची। चल जल्दी कर। तुम्हारा क्या नाम है? विद्या, इन सबको बताओ कि हमारी शादी हुई है, तुम मेरी पत्नी हो। अरे शादी हुई है तो सिंदूर कहाँ गवा मांग से? डरो मत विद्या, ये मौका फिर नहीं मिलेगा हमें। तुम्हें यहां से जाने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो विद्या, बोलो। अरे हाँ, बोलो ना। डरो मत विद्या, बोलो विद्या। हाँ बोल। अरे डरना, बोल।
वहाँ जाए के जुबान न खोले, सीधा मना कह दिए कि तुम्हारा रिश्ता दिवाकर के साथ हुआ। वहाँ जाए के जुबान न खोले, सीधा मना कह दिए कि तुम्हारा रिश्ता दिवाकर के साथ हुआ। विद्या महादेव जी, इस लड़की पे दया कीजिए। इसकी यही हालत रही तो थोड़े दिनों में ये मर जाएगी। मैं इसे विदा करने के वास्ते तैयार हूँ। अभी तो आप कह रहे थे कि इसकी शादी ही नहीं हुई है। वो तो हम नौटंकी कर रहे थे। पर मोरी एक शर्त है, जवाहिर सबके सामने मुझसे माफी मांगेगा, वो भी सर झुका के। मेरे गांव में आग लगाई थी बड़बे ने। ठीक है, वो आपसे माफी मांगेगा, मैं बात करूंगा उससे। मैं माफी मांगू महादेव से? गजब भाई बाबा, गजब भाई बाबा। देखिए जवाहर जी, रहने दीजिए डीएम साहब, रहने दीजिए, माफी मांग लेंगे बस। वो कहावत है ना कि बाजारू चीज मुफ्त में ले लो तो ससुरे बड़े गाली देते हैं। तब मंडोर की फ्री फंड में ली है तो गाली तो सुननी ही पड़ेगी, माफी भी मांगनी पड़ेगी। एक ही शर्त है मोरी डीएम साहब, मैं एक ही शर्त पर माफी मांगूंगा, अगर महादेव मोरे गांव आए। ठीक है, मैं महादेव से बात करूंगा। जय जय। डरती है क्या मुझसे? हाँ, डरती है क्या? बंदूक से घूंघट उठाओगे तो डर ना लगेगा? धत तेरी की, मुझसे डरती, मुझसे डरती है? देखना, एक बार देखना, देखना। नहीं। लजाती है? क्या बात है भाई, लजाती है? देख तो सही एक बार मुझको, देखना। देख 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 देख। आहा। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुशी की तो बात है मेरी कलेजी। वो साला जवाहर पंडित है ना, माफी मांगने को तैयार हो गया मेरे भैया से। अब देख क्या रूप जमता है मेरा भैया के एरिया में। बस भैया भैया, सब कुछ भैया ही करेंगे या तुम भी कुछ करोगे? करूंगा ना। हट तेरी।